हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल्थ चाणक्य। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक का रिव्यू करने वाले हैं वो अभी बजिंग सेक्टर है, केमिकल सेक्टर। उसकी एक बहुत ही फेमस कंपनी की जिसका कि रिसेंटली 1 महीने पहले ही आईपीओ आया था, उसका रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, इस कंपनी का नाम है अनुपम रसायन। जी हाँ दोस्तों, अनुपम रसायन। तो सबसे पहले दोस्तों फंडामेंटल या कंपनी की कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। तो इस कंपनी को 1984 से ये इस बिजनेस में है और ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी एंगेज्ड इन कस्टम सिंथेटिक एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स इन इंडिया। यानी कि इंडिया में ये जो स्पेशलिटी केमिकल्स और लाइफ साइंस रिलेटेड केमिकल्स है उनमें ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। अगर ये कंपनी क्या बिजनेस करती है तो दोस्तों इस कंपनी के प्रोडक्ट आपको बाजार में खुले में नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये रॉ मटेरियल जो होता है वो बनाती है केमिकल बेस्ड कंपनियों के लिए। अगर देखें तो इसके पर्टिकुलर 2 सेगमेंट है, जिसमें पहला देखें तो ये लाइफ साइंस रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है और दूसरा सेगमेंट है वो स्पेशलिटी केमिकल्स है। ज़्यादातर इनका बिजनेस फोकस देखें तो 90% से ज़्यादा लाइफ साइंस रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर ही रहा है, जिसमें कि एग्रोकेमिकल्स, पर्सनल केयर और फार्मास्यूटिकल्स है। एग्रोकेमिकल यानी कि जो एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स वगैरह में जो भी मटेरियल रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा पर्सनल केयर जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट है और कई सारी लेडीज़ जो कॉस्ट्यूम वगैरह यूज़ करती है, छोटी मोटी चीज़ें, उसमें जो यूज़ होने वाला रॉ मटेरियल है वो ये कंपनी बनाती है। इस कंपनी का प्रेजेंस ग्लोबली भी है। ग्लोबली भी इनके काफ़ी सारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इसकी क्लाइंट है और इंडिया में भी कई सारी कंपनियां इसकी क्लाइंट है। इसके अलावा ये फार्मास्यूटिकल में भी काफ़ी अच्छा स्टेक रखता है। इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल में देखा जाए तो ये स्पेशल पिगमेंट, डाई और पॉलीमर है, लेकिन उसमें इस कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी कम आता है। दोस्तों, इस कंपनी की एक नेगेटिव साइड देखी जाए तो 800 करोड़ के ऊपर की इन्होंने अपने प्रोजेक्ट एक्सपांसन के लिए एक लोन उठा रखी थी और उसी को कम करने के लिए ये कंपनी आईपीओ लाई थी। तो आईपीओ करीब 700 करोड़ के करीब का था और मार्च महीने में आया था। दोस्तों, ये आईपीओ मुझे अलॉट हुआ था, लेकिन इस आईपीओ में जैसे ही प्राइस 555 की थी उसके नीचे आ गया तो दोस्तों मेरे को कुछ लॉस हुआ और मैं निकल गया था उस टाइम पे। लेकिन अभी इस कंपनी का जो ब्रेकआउट चल रहा है उसे देखते हुए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का केवल एक ही इश्यू था, वो था डेप्ट। 800 करोड़ के आसपास का एक डेप्ट था कंपनी का, जो कि आईपीओ के कारण शायद निकल गया है। तो इस वजह से हम कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये कंपनी गुजरात बेस्ड कंपनी है और गुजरात में अगर हम देखें तो इस कंपनी के प्लांट लगे हुए हैं। इसमें से इसके जो 4 प्लांट है वो सूरत के एक जीआईडीसी एरिया है जिसको सचिन कहते हैं, यानी कि गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक एरिया होता है। उसमें इसके 4 प्लांट 1, 2, 3, 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए हैं सचिन एरिया में, और ये पोर्ट के भी काफ़ी नज़दीक है तो वो भी उनको फ़ायदा मिलेगा। और दूसरे 2 प्लांट है वो इनके भरूच के पास झगड़िया, यानी कि ये सूरत के आसपास ही साउथ गुजरात में सिचुएटेड है। झगड़िया में 2 प्लांट लगे हैं। इसके अलावा दोस्तों देखें तो ये कंपनी जिस सेक्टर में है वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत होती है। जो कंपनी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करती वो कंपनी ज़्यादातर चलती नहीं है। तो जो सूरत में सचिन एरिया में इनके प्लांट लगे हैं वहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते हैं और इसकी इनकी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी जानकारी भी हमें दी गई है। दोस्तों, रिसेंट में देखा जाए तो इस कंपनी को 1100 करोड़ का एक फॉरेन कंपनी से ऑर्डर मिला है, तो काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक भी है। और अगर हम देखते हैं तो इस कंपनी का अभी काफ़ी प्राइस ब्रेकआउट, अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब ये कंपनी 700 रुपये के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल के बारे में अगर हम बात करें तो करीब करीब ये कंपनी का मार्केट कैप 7000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपये है, नई लिस्टेड कंपनी है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में देखें तो कंपनी की जो ऑडिट बुक होती है उसमें कंपनी का शेयर की प्राइस 61.58 रुपीज़ के आसपास है। तो उस हिसाब से देखें तो ये 11 गुना प्राइस पे ट्रेड अभी कर रहा है। लेकिन केमिकल सेक्टर की ये सारी कंपनियाँ इसी प्राइस पे ऐसे ही प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करती है। तो दोस्तों, इसमें 700 रुपीज़ के ऊपर एक चार्ट पे देखें तो अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों देखें तो इसका प्रॉफिट काफ़ी कंसिस्टेंट है, पिछले साल के मुकाबले काफ़ी
प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन डेब्ट टू इक्विटी 1.35 है। तो दोस्तों ये काफ़ी देखने वाली चीज़ है कि कंपनी ने क्या अपना डेट रिड्यूस किया है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये हीरो या ज़ीरो वाला शेयर है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी अपना डेट रिड्यूस करने में कामयाब हो जाती है तो ये एक मल्टी बैगर होने के काफ़ी अच्छे चांसेस है। लेकिन कंपनी अगर अपना डेट रिड्यूस नहीं कर पाती तो उसको इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका डेफिनेटली इफेक्ट होगा और इसकी शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगी। तो ये आने वाले टाइम पे जब भी इसका मार्च और सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं तब हमें पता चलेगा कि इस कंपनी में क्या है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अगर करंटली देखा जाए तो 65% प्रमोटर्स ग्रुप की होल्डिंग है, जिसमें मिस्टर देसाई और मिस्टर ठक्कर का ग्रुप है और काफ़ी बड़े हुए यूएस बेस्ड बिलियनर का भी इसमें काफ़ी बड़ा स्टेक है। एफआईआई का देखा जाए तो 5.34% का हिस्सा है और डीआईएस 2.16 और पब्लिक के पास करीब करीब 27% का हिस्सा है। अब आ जाती है इन्वेस्टमेंट की बात। दोस्तों ये कंपनी अभी 700 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 700 से 650 के बीच मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी सही लग रही है। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्शन में कीजिए 20% में, हर गिरावट पे 20% में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और मुझे लगता है 800 से 850 का इमीडिएट टारगेट, यानी कि आप 6 महीने से लेके 1 साल तक के 800 से 850 का टारगेट लेके इस कंपनी में चल सकते हैं। बाकी आगे जब भी इस कंपनी का रिजल्ट आए अगली तिमाही का तो देख लीजिए, डेब्ट रिड्यूस होती है तो आप अपना स्टेक बढ़ा भी सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लेकिन आगे वाली तिमाही को देख के इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।